बच्चों, let's see the question here. In the case of liquids that do not wet the walls of the vessel, A. Cohesive forces are larger than the adhesive forces. B. Adhesive forces are larger than the cohesive forces. Both adhesive and cohesive forces are equal in magnitude. And finally D. None of the above. So here we will start with the key concept in this case. So here suppose we have a vessel and इसमें क्या है, water present है. So we will draw this by the molecules here. तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा या उनके बीच जो लगने वाला फोर्स प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स. और जो वाटर और हमारे पास ये जो वॉल प्रेजेंट है, दैट इज जो नॉन सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर सर्फेसेस होते हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है वो क्या होता है हमारा, दैट इज एडहेसिव फोर्स. यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट लिक्विड दैट डू नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द वेसल. ये वॉल्स को वेट कब करेगा, अगर यदि एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, विच मीन्स कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर यदि वॉल के साथ इंटरैक्ट करेंगे तभी तो यहाँ पे वो प्रेजेंट हो गए और इसे वेट करेंगे. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वेट नहीं कर रहा है. तो दैट मीन्स जो कोहेसिव फोर्स अगर यदि ज्यादा होगा और एडहेसिव फोर्स कम होगा तो उस केस में क्या होगा, वॉल्स ऑफ वेसल ये जो होंगी इस केस में क्या होगा, डू नॉट वेट. विच मीन्स इसके लिए क्या कंडीशन थी, कोहेसिव फोर्स this must be greater than adhesive force. Hence, if we see the options here, option A that says cohesive forces are larger than adhesive forces. This is the correct option, which is A. I hope you understood the explanation. All the best.